हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेडिकेशन एकेडमी। डेडिकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न आया है हमारे पास, तो उस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं, तब उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। ये प्रश्न पूछा है आदित्य कुमार ने बिहार के पटना से। आदित्य कुमार जी प्रश्न में लिखते हैं कि सर, यूपीएससी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करती है, तो आप हम इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। प्रश्न है उनका कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करती है, तो आप हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो ये प्रश्न हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने कहा ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये बात होगी कि हाँ, यूपीएससी सच में भेदभाव कर रही है। लगभग 1000 वैकेंसी निकलती है लगभग, और उसमें से लगभग 40-50 स्टूडेंट ही हिंदी मीडियम के अधिकारी की पोस्ट पा पाते हैं, लेकिन लगभग 900 स्टूडेंट, 950 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, केवल 50-60 हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और 950 लगभग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। भेदभाव तो सच में लग रहा होगा लोगों को कि हाँ, ये भेदभाव इतना बड़ा है। तो बच्चे हम समझाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो हमारा है, ये बच्चे कोई ऐरा गैरा निकाय नहीं है, ये हमारा संवैधानिक निकाय है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा संवैधानिक निकाय है। ये हमारे देश के विद्यार्थियों के साथ गलत या भेदभाव कर ही नहीं सकता है। ये मत समझना कि चंदन सर यूपीएससी के पक्षधर हो रहे हैं, यूपीएससी का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम तर्क के साथ बताते हैं आपको। सबसे पहली बात, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। लिख लेते हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। और हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। इन राज्यों में 28 राज्य में से 4 राज्य अलग कर दीजिए और 24 राज्य अलग कर दीजिए। क्या? 4 राज्य अलग और 24 राज्य अलग। 4 राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, HR हरियाणा, HR गाड़ी नंबर, और अपना MP। यूपी, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश। 24 राज्य अलग और 4 राज्य अलग। ये जो 24 राज्य के विद्यार्थी हैं बच्चे, बात को ध्यान से सुनना कि ये जो 24 राज्य के विद्यार्थी हैं, ये पूरे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम डालते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। चाहे वो आप तेलंगाना का विद्यार्थी उठा लीजिए, चाहे हैदराबाद का उठा लीजिए, महाराष्ट्र का उठा लीजिए, केरल का उठा लीजिए, आंध्र प्रदेश का उठा लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, कहीं का भी उठा लीजिए, गुजरात वगैरह का, कहीं का भी विद्यार्थी, वहाँ पर जो 24 राज्य के विद्यार्थी हैं वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम ना देकर इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। और ये केवल और केवल ये 4 राज्य हैं जो हिंदी मीडियम वाले राज्य हैं, वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। 4 ना मानो 5 मान लो, यहाँ पर एक अपना राजस्थान और रह गया है, हमारा राजस्थान। 5 राज्य अलग कर दीजिए और ये 3 राज्य अलग कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए एक और राजस्थान। कितना बड़ा फर्क है। एक साइड केवल 5 राज्य, एक साइड केवल 23 राज्य, ठीक है। ऐसा ही इसके साथ है, इसमें से 7 राज्य अलग कर दीजिए और एक राज्य अलग कर दीजिए। कौन सा राज्य? दिल्ली। हिंदी मीडियम वाले ये केवल 5 राज्य हैं, इनमें रहने वाले विद्यार्थी हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। बाकी 23 राज्य इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। और इधर 7 केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो पांडिचेरी हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दादरा नगर हवेली हो, अंडमान निकोबार हो, कोई भी हो, ठीक है। 7 राज्य अलग हैं। और ये क्या है?
दिल्ली एक राज्य ऐसा है जिसके विद्यार्थी हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। भीड़ तो यहीं कम होगी हिंदी मीडियम वालों की कि हमारे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो ही कम हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ही कम हैं तो हमारा हिंदी मीडियम का रिजल्ट बनेगा कैसे? कहाँ 23 राज्य, कहाँ 5 राज्य, ये तो बराबर भी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ 1 केंद्र शासित प्रदेश, बराबरी कहाँ हो पा रही है? हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कम हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे सुनिए, दिल्ली हो गया और ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि सर इन राज्यों में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, 5 राज्यों में यूपीएससी वालों की, तो कितनी ज़्यादा होगी इनसे? 23 राज्य, कहाँ 5 राज्य। फिर भी कुछ लोगों के विद्यार्थी होंगे तो उनके मन में आता होगा। तो एक बात समझिए, जैसे हमने इनमें से कोई एक राज्य उठा लिया हमने अपना हरियाणा, HR हरियाणा। ठीक है, हरियाणा उठा लें या राजस्थान उठा लें, कोई भी उठा लें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हमने उठा लिया हरियाणा। अब ध्यान से सुनो, अब हरियाणा में जो विद्यार्थी हैं, कहने को तो हरियाणा हिंदी मीडियम का राज्य है, यहाँ के विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 60% विद्यार्थी ही हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं और 40% विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम पसंद है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि 60% विद्यार्थी ही दे रहे हैं यहाँ पर। हरियाणा में जो 60% विद्यार्थी हैं, 10 में से 6 विद्यार्थी तो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं और 40% विद्यार्थी अलग भाग रहे हैं इंग्लिश मीडियम की ओर, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये बात डली हुई है कि यूपीएससी हिंदी मीडियम का रिजल्ट बिगाड़ती है। अब बात समझ में आ गया। चाहे वो उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे वो राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा कि यूपी और इलाहाबाद में जो तैयारी होती है ना यूपीएससी की, वहाँ पर भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी 60% ही होंगे। 40% उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी अलग भाषा में चुनते हैं। अलग भाषा का मतलब इंग्लिश मीडियम भाषा में। ठीक है, तो ये रीज़न रहा। कोई भी राज्य उठा लीजिए, उनमें से केवल 60% विद्यार्थी ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले मिलेंगे आपको। ऐसा ही दिल्ली के साथ अनुपात निकाल लीजिए, इनमें भी लगभग दिल्ली के सभी विद्यार्थियों को भी देना चाहिए हिंदी में एग्ज़ाम, लेकिन नहीं, दिल्ली का भी अनुपात निकाला जाए तो लगभग 5 में से 3 विद्यार्थी काहे में एग्ज़ाम देते हैं? इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। बाकी 2 विद्यार्थी भी अलग भागते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा बन रहा है। इतने से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई हो कि हमारा यूपीएससी का रिजल्ट बिगाड़ती है यूपीएससी, तो एक और तरीका है हमारे पास। आइए पहले पैटर्न समझ लेते हैं यूपीएससी का पैटर्न। यूपीएससी पीटी को 2 भागों में बांट दीजिए, जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस का पेपर, सीसेट का पेपर। मेंस में आ जाइए, मेंस में लगभग 9 पेपर होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू आ जाइए। ठीक है, जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर, और ऐसे का 1 पेपर। ठीक है, ये मेंस का हो गया और एक इंटरव्यू। भीड़ तो यहीं कम हो गई बच्चे हिंदी मीडियम वालों की। अब ध्यान से सुनना ये कि जो पीटी है ना बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले पीटी में पास नहीं होते। पहली बात तो बच्चे यहीं कम हो गए हैं। 28 राज्य में से 23 तो हिंदी मीडियम, वो 5 हिंदी मीडियम वाले, 23 इंग्लिश मीडियम के हो गए। उनमें भी 60% हिंदी मीडियम के हैं, 40% अलग भाग गए हैं। ठीक है, इतना क्या है, इसमें आने के बाद हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पीटी में भी तो फेल होते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पीटी में तो फेल होते हैं
और पीटी में सबसे ज़्यादा, जीएस में भी कम विद्यार्थी फेल होते हैं, सीसेट में तो और भी ज़्यादा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सीसेट में फेल होते हैं हिंदी मीडियम के, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जीएस में भी फेल होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 10 में से 4, हमने मान लिया 60% इंग्लिश मीडियम के थे और 4% इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। और हमने माना कि 10 विद्यार्थी रहे, 10 में से 4 विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो गए पीटी में, 10 में से 4 विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो गए पीटी में। कहाँ फेल कर देते हैं? यहाँ पर फेल कर देते हैं। इधर ऐसे बांट देते हैं कि 4 विद्यार्थी और 6 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी पीटी में फेल हो गए। कुछ इसमें मान लीजिए 3 सीसेट में हो गए, 1 जीएस में फेल हो गया, ठीक है। अब 6 विद्यार्थी आगे बढ़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स में फेल नहीं होंगे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, यहाँ भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी फेल होते हैं। 6 विद्यार्थी बचे हुए थे, 6 यूनिट, इसमें से लगभग 3 यूनिट विद्यार्थी मैथ्स में फेल हो जाते हैं, 3 यूनिट ही पास हो पाते हैं, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले सारे के सारे इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, यहाँ भी तो फेल होंगे। तो 3 जो विद्यार्थी बचे हुए थे, लगभग 2 विद्यार्थी इंटरव्यू में फेल हो गए। ऊपर तक जो सिलेक्शन पा पाया है विद्यार्थी, कितना पा पाया है? 1 विद्यार्थी ही सिलेक्शन पा पाया है, जिसे यूपीएससी में सिलेक्शन मिला हुआ है। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इतना सब कुछ संघर्ष करने के बाद, यूपीएससी में राज्यों के साथ संघर्ष करने के बाद, अपने खुद के घर वालों के साथ संघर्ष करने के बाद, ठीक है, घर का मतलब एक ही राज्य के विद्यार्थी हिंदी मीडियम में भी दे रहे एग्ज़ाम, इंग्लिश मीडियम में ही दे रहे, जबकि इन्हें केवल हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहिए। इतना संघर्ष करने के बाद यूपीएससी के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पीटी में संघर्ष करते हैं, जिसमें से पीटी में भी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में भी बेचारे स्टूडेंट बाहर हो पाते हैं। इंटरव्यू तक मतलब 1 यूनिट बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है। हिंदी मीडियम के अगर 100 यूनिट बच्चे हैं ना, तो केवल 1 यूनिट बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये रीज़न रहा हिंदी मीडियम का कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट लो आता है। दिस इज़ द रीज़न वाई हिंदी मीडियम रिजल्ट इज लो। तो बच्चे ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट यूपीएससी बिगाड़ती है। यूपीएससी को क्या मिलेगा? यूपीएससी को क्या मिलेगा आपका रिजल्ट बिगाड़ने से? उसे तो अच्छे से अच्छा विद्यार्थी चाहिए है, वो इसीलिए वो संस्था खुली हुई है कि अच्छे से अच्छे विद्यार्थी वहाँ पहुँचे। उनका काम है विद्यार्थियों को लेना, न कि विद्यार्थियों को निकालना। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट यूपीएससी बिगाड़ती है या सरकार बिगाड़ती है। नहीं, हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है वो ही कुछ राज्यों की वजह से, कुछ सब्जेक्टिव लर्निंग की वजह से बाहर हो जाता है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा देती है। और अभी भी हमारी बात समझ में ना आई हो तो एक अभी लड़का था, क्या नाम था उसका, ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी अभी उसकी, राजीव करके नाम था उसका कुछ, ऑल इंडिया रैंक 18। बात सुनिए, तक सुनिए, उसकी ऑल इंडिया रैंक 18, ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी बच्चे? 18 आई थी, 18। रवि सिहाग हिंदी मीडियम से था, ठीक है। रवि सिहाग जो है वो हिंदी मीडियम से थे। हिंदी मीडियम से रवि सिहाग की होने की वजह से फिर भी 18 रैंक आ रही है उनकी। तो ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती है, यूपीएससी में भी फर्स्ट रैंक आ सकती है, लेकिन यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने के लिए यूपीएससी के विद्यार्थी को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल मेहनत से ही होगा। और एक और फनी बात है कि ये जो राज्य हैं यूपी, बिहार वगैरह के, इनमें जो विद्यार्थी हैं थोड़े से चंचल विद्यार्थी होते हैं। जब ये तैयारी करने जाते हैं तो इनका मन थोड़ा सा चंचल होता है, एकाग्रता थोड़ी कम होती है। और यूपीएससी में जो बीटेक वाले विद्यार्थी होते हैं उनके मन से चंचलता निकल जाती है। उन पे इतना लोड लिया जाता है, इतना प्रेशर दिया जाता है उन लोगों को कि वो उसी प्रेशर के नीचे दब जाते हैं और उसी प्रेशर में काम करना सीख जाते हैं। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे
काहे बे थारे को एक बात समझ में ना आ रही। भाई हम लोग खाए पिए घर से होते हैं, ठीक है, इतना लोड नहीं लेते हैं हम लोग पढ़ाई पर। हो जाएगा तो सही है, ना हो जाएगा तो सही है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए बीटेक वालों का रिजल्ट अच्छा आता है और अदर राज्यों का रिजल्ट अच्छा आता है, यूपी बिहार वगैरह का रिजल्ट कम आता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि हम लोग किसी से दबते नहीं हैं, प्रेशर कम लेते हैं, ठीक है, राजनीति में ज़्यादा आगे रहते हैं। हुकूमत हमारा पहला पद होता है, पहली इच्छा होती है कि कैसे भी करके प्रधानी मिल जाए, सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी इच्छाएं रहती हैं इन 4-5 राज्यों की, ठीक है। तो यही कारण रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब आता है। सारी बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। ये Q&A वाला पोर्शन, ये प्रश्न जो है वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब एक बात और सुन लीजिए, अंतिम बात, कि हाँ, ये Q&A वाली वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट लिस्ट में मिल जाएगी आपको। जैसे कोई और स्टूडेंट रहा जिसे प्रश्न पूछना है और अगर प्रश्न उनका अच्छा लगा तो हम अपने इसी Q&A वाली वीडियो पर बताते हैं आपको सॉल्यूशन उसका, डेडिकेशन एकेडमी के Q&A में। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहा 7071813473। इस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं और अगर हमें प्रश्न अच्छा लगा तो हम आपके प्रश्न पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो, सिलेक्शन पाओ, बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन, ठीक है। थैंक यू।